student. Today we will start electric field, lines of force and properties. Electric lines of force. वैद्युत बल रेखाएं और उनके गुण। आज हम देखेंगे वैद्युत बल रेखाओं के बारे में और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में, गुण के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने वैद्युत आवेश और स्थिर वैद्युत की वैद्युत आवेश के गुणों के बारे में अध्ययन किया। इस वीडियो में आज वैद्युत बल रेखा क्या है इसके बारे में स्टडी करेंगे। वैद्युत बल रेखाएं। देखिए, ये एक काल्पनिक रेखा है। वैद्युत बल रेखा एक काल्पनिक रेखा होती है। जैसे आप नॉर्मली रेखा खींचते हैं, स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा, कर्व, वक्र, कर्व लाइन, उस तरह से ही वैद्युत बल रेखाओं का कंसेप्ट है। वैद्युत बल रेखा है क्या? वैद्युत बल रेखा एक काल्पनिक वक्र रेखा है जिसके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। सपोज दैट ये कोई वक्र रेखा है। इसके किसी भी बिंदु पर, मान लीजिए कोई पॉइंट P है, यहाँ पर कोई पॉइंट Q है। P से कोई टेंजेंटियल लाइन खींचते हैं, स्पर्श रेखा, या Q से कोई टेंजेंटियल लाइन खींचते हैं, स्पर्श रेखा, तो ये स्पर्श रेखा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या इसे कहा जाता है वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। P पॉइंट पर इसकी दिशा ये होगी, Q पॉइंट पर इसकी दिशा ये होगी। अगर मान लीजिए कोई अगला पॉइंट नेक्स्ट जो है R है, तो इस पर इसकी दिशा ये होगी। तो P पर E1, Q पर E2 और R पर E3। तो वैद्युत बल रेखाओं का जो कंसेप्ट है यही है कि किसी भी स्पर्श रेखा को, तो वक्र रेखा जो है, उस वक्र रेखा या सीधी रेखा के किसी भी बिंदु से अगर आप कोई स्पर्श रेखा खींच दें, तो वो स्पर्श रेखा, इसको कहेंगे हम लोग स्पर्श रेखा। ये है टेंजेंटियल लाइंस, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा, इसे कहा जाता है टेंजेंटियल लाइंस। टेंजेंट रेखा होती है। तो कोई भी टेंजेंट लाइंस अगर ड्रॉ करते हैं आप किसी भी पॉइंट पर, तो वो रेखा आपको उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। बोर्ड में अक्सर पूछा जाता है कि वैद्युत बल रेखा क्या है, तो इसकी एक परिभाषा हम लोग लिखेंगे वैद्युत बल रेखा के बारे में। वैद्युत बल रेखा क्या है? इसको इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी कहते हैं। और
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी कहा जाता है। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसकी परिभाषा हो जाएगी, नोट करें आप लोग। पहली बात तो वैद्युत बल रेखा जो है काल्पनिक रेखा है, इमेजिनरी लाइंस। लिखेंगे वैद्युत बल रेखा, वैद्युत बल रेखा वह रेखा है, वह काल्पनिक रेखा है, इमेजिनरी लाइंस। वैद्युत बल रेखा वह काल्पनिक रेखा है, वह काल्पनिक वैद्युत बल रेखा वह काल्पनिक रेखा है जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को प्रदर्शित करती है। सीधा डिफिनेशन है, वैद्युत बल रेखा या वैद्युत बल रेखाएं वह काल्पनिक रेखाएं होती हैं, रेखाएं भी कर सकते हैं, कई रेखाएं होती हैं। वैद्युत बल रेखाएं वह काल्पनिक रेखाएं हैं जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को प्रदर्शित करती है। यहाँ पर आप रेखाएं भी कर सकते हैं। रेखा, एक रेखा पर अगर कंसेप्ट लेकर चला जाए, कोई रेखा है और इसके किसी भी पॉइंट से आप स्पर्श रेखा खींचें तो वो आपको वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। मान लीजिए कोई पॉइंट P है, यहाँ कोई पॉइंट Q है और ये आपका स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा और ये आपकी जो वैद्युत बल रेखा है। तो वैद्युत बल रेखाएं वह काल्पनिक रेखाएं होती हैं जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर या स्पर्श रेखाएं उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करेगी। इसको रेखाएं भी कर सकते हैं आप, वैद्युत बल रेखाएं। वह काल्पनिक रेखाएं हैं जिसके किसी बिंदु पर
खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को प्रदर्शित करती है। इसकी दिशा जो होती है, वैद्युत बल रेखाओं की जो दिशा होती है वो सदैव धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होती है। दिशा की जहां तक बात है, वैद्युत आवेश धन आवेश से चलेगी ये रेखा और ऋण आवेश में जाके मिल जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो वैद्युत बल रेखा जो होती है दिशा में अगर देखा जाए, कई बार पूछा गया है इसकी दिशा क्या होती है, ये सदैव धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होती है। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग देखेंगे। इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसका गुण क्या है। वैद्युत बल रेखाओं के निम्नलिखित गुण होते हैं। सबसे पहली बात, फिगर ड्रॉ कर रहे हैं, इसमें कुछ फिगर भी है, फिगर के साथ बात किया जाएगा। पहली प्रॉपर्टी तो यही हो जाएगी कि यह एक काल्पनिक रेखा होती है। गुण की बात करें, नोट करते चलिएगा, यह एक काल्पनिक रेखा होती है। यह एक काल्पनिक इमेजिनरी लाइंस रेखा होती है। इसको हम लोग निष्कोण वक्र भी कहते हैं, स्मूथ लाइंस इसको कहते हैं हम लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को हम लोग कहते हैं स्मूथ कर्व। मतलब यह एक काल्पनिक रेखा है, एक निष्कोण वक्र है। दूसरी प्रॉपर्टी जो होगी इसकी, यह सदैव धन से निकलेगी और ऋण में प्रवेश करेगी। ये रेखाएं धन आवेश से चलती हैं और ऋण आवेश में समाप्त हो जाती है। इस तरह से आप कर्वेचर बनाएंगे इसका। सदैव धन से ऋण की तरफ। बीच में ये लाइन नहीं बनाई गई, इसका मतलब कि यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र का मान क्या है, शून्य है। जहां लाइनें करीब हैं वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की वैल्यू क्या होगी, मान क्या होगा, ज्यादा होगा। ये सदैव धन से चलेगी और ऋण में प्रवेश करेगी। तीसरी प्रॉपर्टी है, यदि अकेला कोई धन आवेश हो, Q इज ग्रेटर देन जीरो। Q इज ग्रेटर देन जीरो का मतलब कि आवेश जो हो धन आवेश हो, जीरो से बड़ा हो, अकेला हो, तब ये रेखाएं धन से निकलेंगी, अनंत को जाएंगी, या आसपास कोई आवेश होगा वहां जाएंगे। इसको त्रिज्य रेखाएं भी कहते हैं, रेडियल लाइंस। रेडियल लाइंस क्यों कहते हैं? रेडियल लाइंस इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर कोई सर्कल बनाया जाए, कोई वृत्त बनाया जाए, तो ये सारी रेखाएं त्रिज्या हो जाएंगी, इसीलिए इसे रेडियल लाइंस भी कहा जाता है, त्रिज्य रेखा भी कहा जाता है। तो वैद्युत बल रेखा जो होती है, अगर धन आवेश अकेला धन आवेश है तो धन से निकलेगी और कहाँ जाएगी, अनंत को जाएगी, या आसपास कोई आवेश होगा तो वहां जाएगी। ये तीसरी प्रॉपर्टी हो गई, इसको नोट कर लेंगे आप। ये एक काल्पनिक रेखा है या
इसको कहते हैं, यह एक काल्पनिक निष्कोण वक्र रेखा है। और सटीक उसको कहना हो आपको तो कहेंगे यह एक काल्पनिक निष्कोण वक्र, निष्कोण स्मूथ लाइंस, निष्कोण वक्र रेखा होती है, निष्कोण। दूसरी प्रॉपर्टी है कि धन से निकलेगी, ये रेखाएं धन से निकलती हैं और ऋण में समाप्त हो जाती हैं। तीसरी प्रॉपर्टी है कि यदि आवेश अकेला धन हो, अकेला आवेश धन आवेश हो, तो ये रेखाएं धन से निकलेंगी और अनंत को जाएंगी। चौथी प्रॉपर्टी देखा जाए, चौथी प्रॉपर्टी इसकी क्या है, सिमिलर इसी तरह है। चौथी प्रॉपर्टी, यदि Q इज लेस देन 0, मतलब आवेश क्या हो, ऋणात्मक हो। यहां पर आवेश क्या हो गया, आवेश धनात्मक था, यहां पर आवेश ऋणात्मक हो गया। इसका मतलब कि ये रेखाएं जो होंगी, इसको ड्रॉ किया जाए अगर, तो ये अनंत से या किसी धन आवेश से आती हैं और ऋण आवेश में आकर समाप्त हो जाती हैं, ऋण आवेश में आकर समाप्त हो जाती हैं। ये भी रेडियल लाइंस कहलाएंगी, त्रिज्य रेखाएं कहलाएंगी। क्यों त्रिज्य रेखाएं कहलाएंगी, अगर एक सर्किल की कल्पना करें हम, तो ये सारी रेखाएं क्या हो जाएंगी, त्रिज्या हो जाएगी। उस वृत्त की ये त्रिज्या के बारे में बात करेगी, इसीलिए त्रिज्य रेखा भी कहते हैं इसको। इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो ऋण आवेश में जाकर समाप्त होती हैं और धन आवेश से उत्पन्न होती है, धन से निकलेगी, ऋण में जाकर समाप्त हो जाएगी। तो चौथी पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं कि यदि अकेला आवेश ऋण आवेश हो तो ये रेखाएं अनंत से चलकर ऋण आवेश में समाप्त हो जाती है। ये 4 पॉइंट हुए। पांचवा जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, डिफरेंट टाइप्स के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या आप कहिए आपके बोर्ड एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है कि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती। पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट, देखिए दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को इसलिए नहीं काटती क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट पर दो टेंजेंटियल लाइंस आप ड्रॉ कर सकते हैं और दो टेंजेंटियल लाइंस ये बताएगी, दो क्षेत्र की दिशा को बताएगी। कोई भी क्षेत्र की दिशा एक ही पॉइंट से एक ही हो सकती है। यहां पर दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, इसका मतलब कि इस कटान बिंदु, वो जो है आपका क्या है, कटान बिंदु, इंटरसेक्शन पॉइंट। इसका मतलब इस कटान बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं और दो स्पर्श रेखा क्या करेगी, दो स्पर्श रेखा हो गई तो दो दिशा हो गया, जो कि ऐसा संभव नहीं है। तो इसमें लिखेंगे आप कि दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती क्योंकि कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती। ये दो स्पर्श रेखाएं उस बिंदु पर दो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी, ऐसा संभव नहीं है। At intersection point, two tangential lines are drawn. These tangential lines indicates two direction of electric fields. It is impossible. Yeah, it is absurd. मतलब दो field lines cannot be crossed to each other. Two electric field lines cannot be crossed to each other. At intersection point, two tangential lines are drawn. These tangential lines indicate the two direction of electric fields. Indicate two direction of electric field. It is impossible.
या आप लिखेंगे। आपका लैंग्वेज जो है हिंदी मीडियम होता है आपके परीक्षा देने का, बीच बीच में हम इंग्लिश में आ जा रहे हैं, लेकिन उसको भी आप जानिए। वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे, दो वैद्युत बल रेखाएं लिखेंगे, दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती, क्योंकि, बिकॉज, क्योंकि कटान बिंदु पर, इंटरसेक्शन पॉइंट पर, क्योंकि कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, और ये दो स्पर्श रेखाएं वैद्युत क्षेत्र के दो दिशा को प्रदर्शित करेगी, जो कि ऐसा संभव नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, पूछा क्या जाता है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में अब ये पूछा जाता है, पहले पूछा जाता था कि राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अब ये नहीं पूछा जाता, अब ये पूछा जाता है कि दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं, क्यों? एक्सप्लेन करिए, व्याख्या करिए। तो आप लिखेंगे क्योंकि से आपका आंसर होगा, क्योंकि कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं, कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं आप खींच सकते हैं, क्योंकि कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ये स्पर्श रेखाएं दो दिशा को, वैद्युत क्षेत्र के दो दिशा को प्रदर्शित करेगी, जो कि ऐसा संभव नहीं है। ये तो पांचवा हो गया। छठी लाइन है इसकी, छठी प्रॉपर्टी आप लिखेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट है। 5 प्रॉपर्टी तो हो ही गई इसकी, कि काल्पनिक रेखा है, निष्कोण वक्र काल्पनिक रेखा है, या काल्पनिक रेखा लिख सकते हैं। सेकंड में धन से निकलेगी, यदि अकेला धन आवेश हो तो धन से निकलेगी, ऋण को जाएगी, और यदि अकेला तीसरा है ऋण आवेश हो तो अनंत से आएगी, ऋण में प्रवेश करेगी या ऋण में समाप्त हो जाएगी। उसके बाद एक प्रॉपर्टी लिखा आपने, ये धन से निकलती है, ऋण में प्रवेश करती है। इसके बाद लिखा आपने कि दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काट नहीं सकती, क्योंकि कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, और ये दो स्पर्श रेखाएं जो होंगी दो वैद्युत क्षेत्र की दिशाओं को प्रदर्शित करेंगी, जो कि ऐसा संभव नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन थी वही। अब इसके बाद छठवीं लाइन भी है, ये लूप नहीं बनाती, वक्र रेखा होती है। कौन सी रेखा होती है? वक्र रेखा, या इसी को कहते हैं हम लोग निष्कोण वक्र रेखा होती है। यह निष्कोण वक्र रेखा, कर्व लाइन रेखा होती है। ये भी इंपॉर्टेंट है। यह जो है काल्पनिक वक्र रेखा है, वक्र रेखा है, यह वक्र रेखा है, या यह निष्कोण वक्र रेखा होती है। क्यों ऐसा कहा गया? यह लूप नहीं बनाती, यह लूप नहीं बनाती। क्यों नहीं बनाती है भाई? क्योंकि धन से चलेगी ऋण की तरफ, धन से चलेगी ऋण की तरफ, लेकिन कभी भी ऋण से धन की तरफ नहीं आती। मतलब जहां से चलती है वहीं नहीं पहुंचती। लूप होने के लिए क्या चाहिए? लूप होने के लिए चाहिए कि जहां से जो लाइन चले वो फिर अपने प्रारंभिक बिंदु पर पहुंच जाए। अगर धन से चले ऋण की तरफ और फिर ऋण से चले धन की तरफ, तब एक लूप बनेगा, जो कि ऐसा संभव नहीं है। इसका मतलब ये रेखाएं सदैव धन से चलेगी ऋण की तरफ, ये रेखाएं लूप नहीं बनाती। क्यों नहीं बनाती? क्योंकि यह धन आवेश से, क्योंकि यह ऋण आवेश से धन आवेश
ऋण आवेश से धन आवेश की ओर नहीं जाती, नहीं जाती। ये वक्र रेखा है, कर्वेचर लाइंस है, केवल कर्व बनाएगी, ये लूप नहीं बनाएगी। इस तरह से ये लूप नहीं बनाएगी। लूप कैन नॉट बी पॉसिबल इन दीज लाइंस। तो आज हम लोगों ने देखा वैद्युत बल रेखाएं क्या हैं, वैद्युत बल रेखा कहते किसको हैं। वैद्युत बल रेखा लूप नहीं बनाती है, लूप नहीं बनाएगी। यह लूप नहीं बनाती है क्योंकि यह ऋण आवेश से धन आवेश की ओर नहीं जाती है। एनसीईआरटी में प्रॉब्लम है आपके एक्सरसाइज में, ये 5-6 है, इसको आप सॉल्व करेंगे। फिगर देके दिया हुआ है अभ्यास में, उसमें आपको इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा। 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन इससे कंफर्म है कि हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो आज हम लोगों ने देखा, इस सारी चीजों को आप नोट कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।